बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ एक कंट्रोवर्शियल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में लोगों की राय बहुत अलग अलग है। जो लोग इसको पसंद करते हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं एंड हु दे हेट दिस, उनकी हेट का लेवल भी कुछ अलग ही है। बट आई लव टू ईट दिस, माई फैमिली ऑल्सो लव्स इट अ लॉट। तो सोचा हमारे जैसे दीवाने और भी होंगे, तो चलिए इस रेसिपी को शेयर करते हैं। सबसे पहले इनकी सफाई ज़रूरी है। जैसे ही आप इसको बाहर से लेकर आएँ, इसको पानी में भिगो कर रखें आधा घंटे तक। फिर उसके बाद इसको मल मल कर धोएं ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मिट्टी या जो कुछ भी इसके ऊपर लगा हुआ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको जो है वो हमने गर्म करना है ताकि हम इसको छील सके, इसके ऊपर वाले छिलके जो है इसकी खाल उतार सके। इसकी स्किन को उतारने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग डायरेक्टली इसको आग के ऊपर रख के एक स्पेसिफिक टाइम तक इसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्किन खींच के उतार लेते हैं। कुछ लोग इसको पानी में बॉयल करके उतारते हैं। हम लोग इसको पानी में बॉयल करके उतारते हैं। पानी में मैंने रख कर उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया। फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि वो कितना गर्म होना चाहिए जब आपने उसको चूल्हे से उतार लेना है। तब तक हम यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियों की चॉपिंग कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं जाती। टमाटर इसमें मैंने मीडियम साइज़ का 2 लिए हैं। ये तकरीबन 2 दर्जन हैं। चिकन फीट्स, मुर्गी के पंजे 2 दर्जन है, काउंटिंग में 24। उस लिहाज से इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन जाएगा सिर्फ, और 2 टमाटोज जाएंगे। इसकी यखनी, इसका शोरबा जो है ना वो बहुत मज़े का होता है और उसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका शोरबा किस तरह से बनाया जाता है। तो उसके लिए जो है ना हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल से जो इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं, थोड़ा सा लहसन लेंगे। जब मैं लहसन को कूटने लगी तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये ना डन हो गया। अगर ये यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा हो जाए ना फिर मुसीबत हो जाती है, छीले नहीं जाते। अब पानी यहाँ पर ना इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। मैं उसको हाथ लगा के, आप देख रहे हैं कि मैंने जो है वो आराम से चिकन फीट उठाया है और बस मैंने जैसे ही इसके स्किन को पिंच किया ना तो वो मेरे हाथ में आ रही थी, तो मैंने फटाफट से इसको उतार दिया। ये मैंने पूरे 2 दर्जन जो है ना वो एक ही साथ गर्म कर लिए थे, क्योंकि मेरे साथ हेल्प करने के लिए मेरी 2 सिस्टर इन लॉज थी, तो उन्होंने मेरे साथ हेल्प किया। अगर आप अकेले हैं तो आप 6-6 साथ-साथ गर्म करें ताकि ये फिर गर्म पानी में पड़े पड़े ओवर कुक ना हो जाएं और फिर ऐसा ना हो कि आपसे छीले ना जाएं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, साथ साथ छीलें और साथ साथ गरम करते जाएं ताकि ये ओवर कुक ना हो। उसके बाद इसके जो है वो हम इसकी नेल्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर नेल के पास ना एक जॉइंट होता है इसका, वहाँ से अगर आप छुरी रख के काटेंगे ना तो इजीली कट जाते हैं, लेकिन अगर आप हड्डी के ऊपर रख के काटेंगे ना तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है यहाँ पे इसके नेल्स को कट करना। अगर आप चिकन फीट्स के हेटर्स की बात करें ना तो सबसे बुरी चीज़ उनको ये लगती है कि इनका स्ट्रक्चर, इनकी बनावट इस तरह से है जैसे कि इंसानी हाथ हो, तो वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको इस तरह से काट लिया है ताकि ये ज़्यादा उनको क्रीपी ना लगे। तो इसलिए जो है ना वो हमने इसकी मिडल में से कटिंग कर ली है। तो और ये जो है ना वो फिर इस तरह से कुछ प्रेजेंटेशन में वो ज़्यादा अजीब भी नहीं लगते और जो है ना वो पक भी जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पर लहसुन को मैंने मोटा मोटा क्रश कर लेना है। ज़्यादा इसका पेस्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेस्ट की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्यों मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसको अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद यहाँ पर अनियन जो मैंने एक मोटा मोटा ही चॉप किया था, कोई इतना फाइन चॉप मैंने किया नहीं था इसको, इसके मोटे मोटे से स्लाइसेस बनाए थे और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको। और इसको जो है ना मैं स्टर करूँगी थोड़ा सा ऐसे 2-3 मिनट तक। जब ये बिल्कुल हल्का सा जो है वो ढीला पड़ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें लहसन ऐड कर दूंगी। लहसन आप देखें मैंने मोटा मोटा क्रश किया, कोई इतनी ज़्यादा इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट तक मैं लहसन को इसके अंदर फ्राई करूंगी और इसके साथ ही मैंने जो चिकन फीट्स साफ़ करके, अच्छा सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, चिकन फीट्स की जब हम कटिंग वगैरह कर लेते हैं ना तो उसके बाद अगेन हम बहुत अच्छे तरीके से उसको पानी के साथ धो लेते हैं ताकि सफाई में जो है ना वो कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो उसके बाद मैंने इसमें चिकन फीट्स ऐड कर दिए। अब मैं इसको जो है ना वो फ्राई करूँगी तेल, अनियन और लहसुन के साथ। इनको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट चम्मच को चलाते हुए फ्राई करना है। इनका कलर जो है ना वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाएगा जब तक मैंने इनको फ्राई करना है। अच्छा एक जो है ना वो इसमें रह ही गया है, वो शायद कटा नहीं, चलो एनीवेज कोई मसला नहीं, चल जाएगा वो भी। उसके बाद हमने इसको फ्राई करने के बाद इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करनी है। नमक आप जायके के मुताबिक ले, मैंने 1 चम्मच डाला है, मिर्च भी 1 चम्मच डाला है, हल्दी मैंने आधा चम्मच दिया है। ये सारे टेबल स्पून मैं आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है सूखे धनिया का। उसके बाद यहाँ पर जो 2 टमाटर चॉप करके रखे थे वो ऐड करेंगे और 1 चाय वाला मग जो होता है वो भर के मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। इसके बाद मैंने जो है ना वो इसमें आधा मग और पानी का ऐड किया था और फिर इसको मैंने
अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी डन हो जाते हैं और टेस्ट में भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। ऐसे इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में ऐड करें। ढक्कन मैंने लगाया और ढक्कन लगाने के बाद इसको तकरीबन मैंने विसल चलने के बाद 9-10 मिनट तक इसको मैंने पकाया था। अगर आप पतीली में पकाना चाहते हैं तो पानी जहाँ पर मैंने 1.5 कप ऐड किया था, आप 3 से 4 कप ऐड करें, ढक्कन लगाएं और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकता रहने दें जब तक ये अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो जाते। तो प्रेशर कुकर की टाइमिंग पूरी हो गई थी, तो हमने जो है वो वेट हटा दिया उसका, ताकि इसकी स्टीम आउट हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद जनाब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो गए थे और पानी भी जो है ना ड्राई हो गया था। अब हमने क्या करना है, इसकी बुनाई करनी है। अगेन मैं इसको जो है वो पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। आपको इतने ज़्यादा वो शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो प्रेशर कुकर में बनाएं। हम शूटिंग की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो पैन एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि प्रेजेंटेशन में जो है वो चीज़ अच्छी लगे। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रेशर कुकर में पकाना है तो प्रेशर कुकर से स्टार्ट करके प्रेशर कुकर पे ही ख़त्म कर दें। तो जैसे ही मैंने इसको जो है वो चिकन फीट्स को पैन में डाला, उसके बाद मैंने थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें, जितनी मुझे ज़रूरत थी, जितना मुझे टेस्ट इनका चाहिए था, 3 से 4 चॉप करके डाला और मैंने अच्छे तरीके से इनको 2 से 3 मिनट भूना। आप यकीन करें ये इतने मज़े के हैं खाने में। जिनको नहीं जो खाते मैं उनको बता दूं कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इन चिकन फीड से शदीद नफ़रत की है, और शदीद नफ़रत से शदीद मोहब्बत का सफ़र जो है ना वो मैंने अपने ससुराल की वजह से जो है वो तय किया है। क्योंकि मेरे मायके में मेरे बाबा को पसंद नहीं थे तो हम लोग नहीं खाते थे। यहाँ मैं आई हूँ और मेरे शौहर को बहुत पसंद थे, तो मजबूरन मुझे पकाने भी पड़ते थे और आहिस्ता आहिस्ता मैंने खाना शुरू किया। और अब जो है ना मैं फरमाइशें करती हूँ कि आप लाएं और मैं बनाती हूँ। टेस्ट तो इसका ज़बरदस्त है ही है, लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। ये आपके जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, यहाँ तक कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। इफ़ यू आर ऑन वेट लॉस तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है एंड इट इज़ लो इन कैलोरीज। बाकी आप सब समझदार हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जाएं, सर्च करें और देखें कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इतना बेनिफिशियल और इतना टेस्टी, देन व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग इट। तो बातें करते करते फ़ायदे बताते बताते हम रेसिपी से काफ़ी आगे निकल आए हैं। जैसे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना, जितना मुझे शोरबा चाहिए था, मैंने पानी ऐड किया, ढककर मैंने 5 से 6 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया। जैसे ही ऑयल अपेयर हो गया, इसके ऊपर मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला, कसूरी मेथी ऐड की और हरा धनिया ऐड किया। फिर 1 मिनट तक पकाया। उसके बाद चूल्हे को बंद करके ढक्कन को साइड पर करके थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रखा ताकि एक्स्ट्रा स्टीम आउट हो जाए, वरना शोरबा जो है ना वो पतला पतला लगता है। जब स्टीम इसमें से अच्छे तरीके से निकल जाती है ना तो इसका बड़ा ज़बरदस्त शानदार सा गाढ़ा सा शोरबा जो है वो बन जाता है। एंड हेयर आवर रेसिपी इज़ रेडी टू ईट। तो आज लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ if you don't like it then ignore it and don't say anything wrong about it. It is food और ये हलाल है, तो प्लीज़ कोई भी बुरा कमेंट प्लेस मत कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ नासिर।